हम वेस्टर्न जर्मनी के कार्लसरू के एकदम बाहर हैं, एक ट्रेडिशनल सबर्ब में जहां ज्यादातर घर ट्रेडिशनल ही हैं। ज्यादातर चारों तरफ टिपिकल नेबर्स के बीच है ये होवरिंग हाउस। इसका बाहरी हिस्सा तकरीबन पूरा ही ग्लास का है और फर्स्ट फ्लोर लॉन से कई इंच ऊपर मंडराता हुआ सा लगता है। दिखावट चौंका देने वाली है और डिजाइन के लिए आइडिया मालिक की विश लिस्ट से ही आया है। ब्रीफिंग बहुत ही सिंपल थी। ओनर ने बच्चों के लिए 2 बेडरूम्स बनाने के लिए कहा, एक मास्टर बेडरूम और एक लिविंग रूम। उन्हें एलिवेटर चाहिए था और दीवारें ग्लास और कंक्रीट की। सीधे सरल ब्यूरो ने रॉजर को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका दिया। उनके पहले आइडिया में से एक था बेसमेंट में एक स्विमिंग पूल बनाना, लेकिन नीचे उसे रोशनीदार रखने के लिए उन्हें घर की मेन लिविंग स्पेस जमीन से 3 फुट तक ऊपर उठाना था। जगह को मैक्सिमम यूज करने के लिए हमने बिल्डिंग को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठा लिया। इस तरह हमने रोशनी आने के लिए जगह बनाई, जिससे बेसमेंट में नेचुरल लाइट पहुंची, जहां पर हमारा स्विमिंग पूल बना। रॉजर ने क्लाइंट की इच्छा को देखते हुए घर की नॉर्थ और साउथ फेसिंग दीवारों पर ट्रिपल ग्लेज विंडोज बनाई, जिससे धूप घर के अंदर तक आ सके। मेन लिविंग स्पेसेस में 2 गुनी ऊंची छतें हैं, जिसकी वजह से ये जगह गर्मियों में भी हवादार रहती है। दोनों तरफ कंक्रीट की 12 इंच मोटी दीवारें हैं, जिनसे घर को सुरक्षा और मजबूती तो मिलती ही है, साथ ही घर ठंडा भी रहता है। घर की ज्यादातर दीवारें प्योर कंक्रीट की हैं। हम बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए कंक्रीट यूज करते हैं, क्योंकि रात में लूवर्स खुलते हैं और बिल्डिंग के अंदर ठंडी हवा आती है, और इस तरह से ठंडा रखने वाली चीज में ठंडक भर जाती है। फिर ये दिन में घर को ठंडा रखती है। साथ ही बाहर की तरफ सन प्रोटेक्शन है, जो नीचे आता है और सूरज की गर्मी को अंदर नहीं आने देता। ग्लास की दीवारों को एक पूरी तरह से सफेद बॉक्स में बदल देते हैं, जिससे अंदर प्राइवेसी मिलती है। ऊपर पिछली तरफ एक मेज़नाइन लाउंज है। उसके बराबर का एरिया मालिक की बेटी के लिए है। कंक्रीट की सीढ़ियां लॉफ्ट लेवल पर पहुंचाती हैं, जिसमें 3 तरफ से ग्लास है। इस पूरे फ्लोर पर मास्टर बेडरूम और बाथ है। और प्राइवेसी के लिए हमने यहाँ ब्लाइंड्स लगाए हैं। इनके नीचे हो जाने पर आप ऊपर जो चाहे वो कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम एक रूफटॉप टेरेस पर खुलता है, जो घर के 3 तरफ है, और यहाँ से ट्रेडिशनल नेबरहुड को दूर दूर तक देखा जा सकता है। ये घर इसमें रहने वालों को हमेशा याद दिलाता रहता है कि कभी कभी सिंपल आइडियाज के नतीजे देखने लायक होते हैं। आइडाहो की खड़ी घाटी के ढलानों पर एक घर है जो नेचर की सारी शक्ति को बटोर रहा है। ये 150 मील प्रति घंटे की हवा की रफ्तार को झेल सकता है। मतलब ये काफी मजबूत घर है। हम नॉर्थ वेस्ट आइडाहो में हैं। हमें क्लियर वाटर रिवर के सामने एक ऐसे घर को देखना है जो लकड़ी की उन विशाल सीढ़ियों जैसा लगता है जो घाटी में उतर रही हैं। ये केन और जीन कैम्पबेल का सपना है। उन्होंने अपने दोस्त आर्किटेक्ट पॉल हर्जल से एक ऐसा घर बनाने के लिए कहा जो नदी का ही एक हिस्सा लगे। अंदर से ये पूरा खुला है। इसमें चारों तरफ खिड़कियां हैं, जिससे घाटी का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। आसमान में मंडराती ईगल्स क्लाइंट के आई लेवल पर होती हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस एक खतरनाक जगह पर होने का एहसास का ही हिस्सा है। इसीलिए ये जगह काफी खतरनाक लगती है और लोग यहाँ आने से डरते हैं। इस जगह पर नेचुरल डिजास्टर्स का होना आम बात है। नदी अपना जाल फैला देती है। सदियों में पूरी घाटी में चलने वाली तूफानी हवाएं घर को थपेड़े मारती हैं। इसलिए सबसे पहले कैनियन हाउस को मजबूत तो होना ही पड़ता। इसके जोड़ों को गैल्वनाइज्ड स्टील प्लेट से मजबूत किया गया। ये क्रॉस ब्रेस्ड है और बहुत असरदार है। ये हल्का है और बहुत मजबूत भी। इसे 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं को झेल पाने वाला बनाया गया है। ये काफी मजबूत घर है। कैनियन हाउस का मजबूत पोस्ट एंड बीम कंस्ट्रक्शन 3 लेवल्स पर अरेंज किया गया है।
1000 स्क्वायर फुट की छत का ढाल 30 डिग्री पर है, जिसे पहाड़ के एक हिस्से की तरह बनाया गया है और जिसका ढलान सीधे नदी की तरफ है। और अगर घाटी का मौसम बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है तो केन और जीन के पास आसरा लेने के लिए भी जगह है। मेन घर से सिर्फ 300 यार्ड्स की दूरी पर एक बंक हाउस है। इसकी पोजीशन ही इसे हवा से बचाती है। बंक हाउस पीछे नदी की तरफ है। ये कम ट्रांसपेरेंट और ज्यादा सुरक्षित है। इसके ग्लास से पूरे नदी का व्यू दिखता है। लेकिन अच्छे मौसम में केन और जीन को अपनी जरूरत की सब चीजें कैनियन हाउस की मेन बिल्डिंग में ही मिलेंगी। घर में सबसे ऊपर मास्टर बेडरूम है, जिसे 4 खास व्यूज के लिए डिजाइन किया गया है। पहला, बेड के दोनों तरफ खिड़कियों से नदी को ऊपर से नीचे तक देखा जा सकता है। नदी के नीचे का खुला व्यू दिखाई देता है और आखिर में कुछ ऐसा है जहां से ढलते सूरज को निहारा जा सके। बेड से जो व्यू दिखता है वो ऐसा है जो जरूरी है और यहाँ से डायरेक्टली दिखता है, क्योंकि यहाँ 4 फीट बाय 4 फीट की स्काईलाइट है। हम नजदीकी शहर से काफी दूर हैं, इसीलिए रात में आसमान का अमेजिंग व्यू दिखता है। बेडरूम से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, मिडिल लेवल पर जो सबसे बड़ा एरिया है। सामने की तरफ किचन डाइनर है और घर में पिछली तरफ एक ऑफिस है। इस फ्लोर से बाहर वाले डेक पर जा सकते हैं। यहाँ काफी अच्छे बड़े साइज का डेक है। सुबह की धूप में यहाँ कॉफी का मजा ले सकते हैं। आपको ये क्रॉस ब्रेसिंग दिख रही है? ये घाटी में चलने वाली तेज हवाओं की लैटरल लोडिंग को संभालती है। घर का सबसे निचला फ्लोर लिविंग रूम है, जिसमें 3 तरफ ग्लास है। यहाँ सर्दियों में गर्माहट के लिए वुड फायरप्लेस भी है। केन और जीन को एक ऐसा घर चाहिए था जो उन्हें मौसम और कुदरत के और करीब ला सके। कुछ बेहतरीन इंजीनियरिंग और आसरा लेने की जगह के साथ उन्हें इस खतरनाक जगह को हर मौसम में महसूस करने का मौका मिल गया है। एक्सट्रीम होम्स की दुनिया में एक और नया इनोवेटिव आइडिया।